12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा थी और उसी के मोहल्ले में रहने वाला एक शाहरुख हुसैन। शाहरुख हुसैन पिछले 1 साल से छात्रा को लगातार तंग कर रहा था। कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है। छात्रा पर शादी करने का दबाव बनाया गया, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। साल भर से छात्रा लगातार मना करती आ रही थी, लेकिन शाहरुख नहीं माना। एक दिन छात्रा ने पुलिस में जाकर शिकायत करने की बात कही तो शाहरुख ने उसी रात सोती हुई छात्रा पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 5 दिन अस्पताल में जिंदगी से लड़ते लड़ते मौत ने आखिर उसे गले लगा लिया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा अपनी जिंदगी की लड़ाई आखिर हार गई। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी हिंदुओं की दुर्दशा की, जिसका जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू इस कलयुग में भी किसी अवतार की प्रतीक्षा में बैठा है। ये जो कुछ मैंने आपको बताया वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी। ये वो हकीकत है जो झारखंड की तस्वीर को साफ करती है। ये कांड हुआ झारखंड के दुमका में। झारखंड की एक घटना मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन आज की हकीकत डराने वाली है, झकझोरने वाली है। पहले आपको पूरा मामला बताता हूं कि आखिर मामला क्या है, उसके बाद उसके परिणामों से वाकिफ कराऊंगा। 23 अगस्त की रात एक मुस्लिम युवक ने घर में सो रही हिंदू छात्रा के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वारदात के दौरान छात्रा सो रही थी, वो बुरी तरह जल गई। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी रही। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती है। पिछले कई दिनों से उसके ही मोहल्ले में रहने वाला आरोपी शाहरुख हुसैन उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। आरोपी शाहरुख उसे जबरन प्यार करने की बात कहकर उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। छात्रा ने मना कर दिया और परेशान करने पर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही। इस पर आरोपी ने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। उम्मीद है आप पूरा मामला समझ गए होंगे। इस दरिंदे के नाम में हुसैन है, लेकिन इसके काम दरिंदों वाले हैं। स्वराज्य की पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने ये जानकारी अपने ट्वीट में दी। स्वाति लिखती हैं कि झारखंड की लड़की अंकिता, जिसे पड़ोसी स्टॉकर शाहरुख हुसैन ने पेट्रोल डाला और आग लगा दी, जिसकी कल रात मौत हो गई। उसके पिता संजीव सिंह ने मुझे बताया कि उसने 2:30 बजे अंतिम सांस ली। कल शाम तक वो प्रत्येक आगंतुक से कह रही थी कि वो उसे ईमानदारी से बताए कि क्या वो जीवित रहेगी। एक हम लोग नाम के ट्विटर यूजर जो लिखते हैं, वो इस भ्रष्ट तंत्र की हकीकत बयां करता है। इन सत्ता के लालचियों के लिए सत्ता से जरूरी कुछ भी नहीं। ये घोटाले करते हैं और सरकार को बचाने के लिए पिकनिक मनाते हैं। देखिए आप भी ये क्या लिखते हैं। झारखंड दुमका की बेटी अंकिता सिंह को शाहरुख ने पेट्रोल से जलाकर मार डाला। मुख्यमंत्री आवास से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी और मुख्यमंत्री पिकनिक मना रहे थे, जो अत्यंत शर्मनाक है। जिंदगी के लिए लंबी जंग के बाद आखिरकार आज दुमका की बेटी अंकिता ये जंग हार गई। रिम्स अस्पताल में अंकिता के दम तोड़ने के बाद उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना से पूरे दुमका जिले में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च और बंदी का ऐलान किया। शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी दी जाए, ये मांग हर जगह से उठ रही है। द विपिन नाम के एक यूजर लिखते हैं, झारखंड दुमका जिले में 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता कुमारी को उसका पीछा करने वाला शाहरुख हुसैन ने जिंदा जला दिया। करीब 1 साल तक शाहरुख ने उन्हें प्रताड़ित किया। जब अंकिता ने उसे डांटा तो शाहरुख ने उसे धमकी दी और कहा कि अगर अंकिता नहीं मानी तो वो उसे जान से मार देगा। अंकिता ने गंभीर अवस्था में पुलिस को यह जानकारी खुद दी कि बगल वाला शाहरुख उसे आए दिन तंग करता था, उसे दोस्ती के लिए कहता था। लेकिन अंकिता ने जब बात नहीं मानी, उसे डांटा तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
दिल पसीज जाता है इन घटनाओं को देखकर। जब अंकिता को अस्पताल लेकर गए तब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जली है, लेकिन अस्पताल में मालूम चला कि अंकिता 90% से ज्यादा जल चुकी थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे उसके हाथ पांव जल गए थे। अधिकारियों ने अंकिता और उसके परिजनों का बयान लेकर शाहरुख को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। घर वालों को उम्मीद थी कि शायद अंकिता बच जाए, लेकिन शरीर ज्यादा जल जाने की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई और रात 2:30 बजे उसका देहांत हो गया। लेकिन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए करनी सेना ने कमर कस ली है। करनी सेना झारखंड के युवा अध्यक्ष गणेश सिंह ने एक दिन पूर्व ही पीड़िता को आर्थिक मदद दी थी। पीड़िता के देहांत होने पर उन्होंने कहा कि अंकिता कुमारी के केस में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अंकिता कुमारी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां का मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा है। उसे अपनी कुर्सी जाने का खतरा है, इसलिए अपने विधायकों को लेकर पिकनिक पर है। राज्य में कोई मरे या कोई जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस मौज लेनी है। खासकर बात जब हिंदुओं की हो तो वैसे भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या किया जाए सरकार के ऐसे बाशिंदों का? खुद जवाब दीजिएगा इस बात का। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे 2 बिन बाप की बच्चियों पर जुल्म ढाया जा रहा था, भरी भीड़ में बेइज्जत किया जा रहा था, कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। और तो और जनता के सेवक कहे जाने वाले विधायक भी पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रहे थे। ये दशा उस वक्त हो रही है जब देश 21वीं सदी में जी रहा है। एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश को इस्लामी हुकूमत का गुलाम बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये जितनी भी घटनाएं हैं सब राजनीति से प्रेरित हैं। सब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हैं। सबको इनकी वोट चाहिए, उसके लिए कीमत चाहे कुछ भी हो। उसके लिए हिंदुओं की आबरू और जान दोनों पर उतारू हैं। यह सब कांग्रेस का बिछाया हुआ जाल है। आज से नहीं, नेहरू गांधी ने इनका संरक्षण किया और आज सोनिया राहुल कर रहे हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हमारा देश और समाज इस वक्त एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां हमें अलग अलग प्रकार की सामाजिक समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे देश का एक मजहबी तबका ऐसा भी है जिसका एक ही लक्ष्य है, येन केन प्राकरेण हिंदुओं को हानि पहुंचाना और देश में इस्लामिक शासन लाना। ये कट्टर इस्लामिक धड़ा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र और अधर्म करने के लिए प्रयासरत है। इन लोगों से बचने की जरूरत है, इन्हें पहचानने की जरूरत है और अब वक्त आ गया है पलटवार करने का, जवाब देने का। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।